18 नवंबर की तारीख थी। रात का 3:30 बज रहा था। चारों तरफ से बर्फ गिर रहा था और वीर अहिर उस वक्त पर अपने देश के लिए खड़े थे। वीर अहिरों ने सुना कि अचानक से किसी बमबारी की आवाज आ रही है, बंदूकों के चलने की आवाज आ रही है और इसके बाद वीर अहिरों ने कहा कि अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने का वक्त आ गया है। यह कहानी साल 1962 की है। 18 नवंबर की तारीख थी। उस वक्त पर लद्दाख की चुशुल घाटी में बर्फबारी हो रही थी। पता चलता है कि 120 भारतीय सैनिकों के सामने उस घाटी पर लगभग 5 से 6 हजार चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया है। वो सब जानते थे कि शायद हम इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे, लेकिन वो निर्णय लेते हैं कि ना, अंजाम जो भी होगा हम यूं ही हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे नहीं, अपने भारत के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देंगे। आज कहानी आपको सुनाएंगे, जिस कहानी को सुनने के बाद आप उस मांग को भी समझेंगे कि आखिरकार अहिर रेजिमेंट का डिमांड इस देश के अहिर मतलब कि यादव क्यों करते हैं। आखिरकार यादव भारतीय सैनिकों ने उस दिन कौन सा पराक्रम का परिचय दिया, जिसको देखकर आज भी सारा का सारा भारत हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और साल 1962 वह दौर था जब भारत चीन के सामने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत पीछे था। चीन के सैनिक जो होते हैं वो लद्दाख में चुशुल घाटी पर हमला करते हैं। रात 3:30 का वक्त हो रहा था। भारत में उस वक्त पर जो सैनिक थे, जो वहां पर तैनात थे, वह 13 कमाऊं के 120 जवान थे। उन जवानों को इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं था कि वो -30 डिग्री सेल्सियस में बर्फबारी में युद्ध लड़ सके, या उनका शरीर उसके लिहाज से बना नहीं था, क्योंकि वो सारे के सारे सैनिक हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के रहने वाले थे, जहां पर इस प्रकार का मौसम होता ही नहीं। दूसरी तरफ जो चीन के 5 से 6 हजार सैनिक आए थे, वो ज्यादातर उसी इलाके के रहने वाले थे। उनको पता था कि बर्फबारी में कैसे लड़ना है, कैसे अपने आप को बचाना है, और उस वक्त पर 120 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह ने जब यह पूरा का पूरा सिचुएशन देखा तो उनको इस बात का अंदाजा हो गया कि हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन शैतान सिंह ने कहा कि भले ना जीते, लेकिन कम से कम अपने भारत की भूमि को इन चीनी सैनिकों के हाथों में यूं तो नहीं जाने देंगे। अब बारी थी आर पार की। 120 सैनिकों ने अपना पोजीशन लिया। इनके पास गोलियां कम थी, इनके पास बारूद कम थे, चीनी सैनिकों के पास हर चीज मौजूद था। बर्फबारी के कारण उस 120 सैनिकों के पास भारतीय सेना की दूसरी यूनिट जो जरूरी सामान होता है वो सप्लाई नहीं कर पा रही थी। लेकिन उन 120 सैनिकों ने जब युद्ध लड़ना शुरू किया तो बताया जाता है कि चीन के 1300 सैनिकों को खत्म कर दिया। ये अपने आप में हैरान कर देने वाला और वीरता का एक ऐसा उदाहरण, पराक्रम का ऐसा उदाहरण कि उसको कई दशक बाद भी लोग सुनेंगे तो हाथ जोड़कर उन वीरों को प्रणाम करेंगे। आज 18 नवंबर की तारीख है, तो इसीलिए वो तमाम लोग हाथ जोड़कर उन वीर अहिरों को प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक बार वाकई में उनका क्या रोल वहां पर था, इस चीज को समझा जाए। आप समझिए कि 120 सैनिक उस वक्त पर अपने देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। सामने से 5 से 6 हजार दुश्मन सैनिक आने लगते हैं, जो चीन के सैनिक होते हैं। इनको पता होता है कि हम मात्र 120 लोग हैं, इसके बावजूद वो निर्णय लेते हैं कि हम लड़ेंगे। वो अलग अलग जगहों पर बर्फ की दीवारों के पीछे छुपकर अपना अपना पोजीशन लेते हैं। उनमें से कई सारे सैनिक, एक एक सैनिक जो था वो कई कई दर्जन चीनी सैनिकों को खत्म करता है, उनको मार देता है, और इसके बावजूद वो बर्फबारी के बीच डटा रहता है। मेजर शैतान सिंह का जो बॉडी होता है, वो बॉडी युद्ध खत्म होने के कई महीने के बाद मिला। जब बॉडी मिला तो वहां पर पाया गया कि उनके पैर में एक रस्सी बंधी हुई है और वो रस्सी मशीन गन में जाकर बंधी हुई है। इसके बाद बताया गया कि कैसे जो शैतान सिंह थे
उन्होंने अपना हाथ काम नहीं कर रहा था तो वहां पर भी वे पीछे हटने की बजाय अपने पैरों में रस्सी बांधकर मशीन गन को चला रहे थे। कई सारे सैनिक ऐसे ही शहीद होते चले गए, लेकिन एक एक सैनिक चीन के कई कई दर्जन सैनिकों को मारता चला गया। एक सैनिक जो इन तमाम चीजों के बाद जिंदा बचा, जिसको चीनी सैनिकों ने अपना बंदी बनाया, लेकिन वो वहां से भागकर निकल आए, उन्होंने इस कहानी को बताते हुए कहा कि जब बंदूकों से गोलियां खत्म हो गई तो हमने निर्णय लिया कि अब हाथों से लड़ाई लड़ेंगे। जिसके हाथ में जो था, मतलब कि लकड़ी, डंडा, उन तमाम चीजों का उपयोग करके हमने लड़ना शुरू किया और हमने एक एक करके 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी उन्हीं वीर अहीरों की है जिनमें बताया जाता है कि 120 सैनिकों में से 2 सैनिकों को छोड़कर बाकी के सारे सैनिक अहीर थे, मतलब कि यादव थे। यह कहानी ऐसी है जिस कहानी को लेकर बड़ी चर्चा भी होती है। हाल फिलहाल के दिनों में अहीर रेजिमेंट के डिमांड को लेकर इस कहानी के ऊपर और चर्चा होने लगी। तो आज हमने सोचा कि उन वीर सैनिकों को प्रणाम करते हुए एक पूरी की पूरी कहानी जो है वो आपके सामने रखी जाए। तो वीर अहीरों की ये कहानी सुनकर आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।